प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, इस धरती पर हम रहते हैं और हमारे चारों ओर ऐसी कलाकृतियां हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। जिस तरह उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि सब कुछ परमेश्वर ने आदि में रचा और किस प्रकार रचा, और ये सब कुछ वचन के द्वारा रचा गया, और ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा को दिखाता है, परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है। और एक ऐसी भी चीज़ है जो परमेश्वर की महिमा को बढ़ चढ़ करके दिखाता है, और वह है स्वर्ग। स्वर्ग के बारे में बाइबल बहुत बातें करती है। बाइबल में बहुत से ऐसे वचन हैं। स्वर्ग कितनी प्रकार के हैं और ये कैसे कैसे दिखते हैं, बाइबल हमें साफ तरीके से बताती है। आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वर्ग एक ऐसा शब्द है जिसको स्वर्ग भी कहा जाता है, आकाश भी कहा गया है, आसमान भी कहा गया है। हम ये जानते हैं कि स्वर्ग वह जगह है जहाँ पर परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। पर क्या आपको पता है, बाइबल अलग अलग तरह के आसमान, अलग अलग तरह के स्वर्ग के बारे में बताती है। परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में विराजमान है। इसका मतलब ये है कि हमें 3 प्रकार के स्वर्ग जो है वे देखने को मिलते हैं, आकाश देखने को मिलते हैं। आकाश जो है वे 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहला वह हिस्सा है जहाँ तक धरती का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह काम करता है, यानी कि धरती का वह चुंबकीय क्षेत्र जहाँ तक धरती अपनी तरफ चीज़ों को खींच लेती है, उस क्षेत्र को भी आकाश कहा गया है। ये पहला स्वर्ग है जहाँ पर हम पंछियों को उड़ते हुए देख सकते हैं। उसको हम पहला स्वर्ग या आकाश बोल सकते हैं। दूसरा स्वर्ग, दूसरा आकाश वह है जहाँ पर धरती किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच नहीं सकती, उसकी चुंबकीय जो शक्ति है वह खत्म हो जाती है, और इस हिस्से में हम चांद, तारे, सूरज को देखते हैं। इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर ने किस तरह से इन चीज़ों को बनाया है, और ये सब चीज़ें परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। और एक ऐसा स्वर्ग है जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है, जिसको तीसरा स्वर्ग बोला गया है। इसके विषय में बाइबल 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 2 वचन में बात करता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। पौलुस यहाँ पर साफ साफ यह बताता है कि तीसरे स्वर्ग तक एक व्यक्ति जो है वह उठा लिया गया, यानी कि पौलुस वहां तक बात कर रहा है जहां तक परमेश्वर विराजमान है, जहां पर परमेश्वर विराजमान है, यानी कि तीसरा स्वर्ग। इसका मतलब ये है कि उसके नीचे 2 हिस्से और हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। पहला वह हिस्सा जहाँ पर हम पंछियों को उड़ते हुए देखते हैं, और दूसरा वह हिस्सा जहाँ पर हम चांद, तारे, सूरज को देखते हैं, और तीसरा वह हिस्सा है जहाँ पर परमेश्वर अपने स्वर्ग में विराजमान है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं। परमेश्वर के द्वारा बनाई गई ये सब चीज़ें परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती हैं। तो मेरे प्रियो, आज के बाद जब आप आकाश की ओर देखेंगे तो आप हमेशा ये देखेंगे कि पहला और दूसरा स्वर्ग आप देख पाएंगे, जिसमें पंछी उड़ते हैं, जिसमें चांद है, तारे हैं, सूरज हैं। पर उससे बाद जो तीसरा स्वर्ग है वह महापवित्र है, जहाँ पर महापवित्र परमेश्वर विराजमान है। मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों से आपको आशीष और बरकत मिली होगी, और परमेश्वर में आप और भी ज़्यादा उन्नति को पाए होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।